नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बटुए में रखे नोट और सिक्के एक दिन पूरी तरह से गायब हो जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम पैसे की दुनिया में हो रही एक ऐसी ही क्रांति को समझने वाले हैं, और वो है डिजिटल करेंसी। देखिए, ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये हमारे लेन देन का, हमारे पैसे का पूरा भविष्य हो सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ये डिजिटल मुद्रा आखिर है क्या? फिर बात करेंगे इसके फायदों की कि ये इतनी तेज और सुरक्षित कैसे है, लेकिन साथ ही इसकी चुनौतियों और जोखिमों को भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत का अपना डिजिटल रुपया यानी ई रुपी क्या है और कैसे काम करता है। और आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, क्या सच में यही पैसे का भविष्य है? चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये डिजिटल करेंसी चीज क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये ऐसा पैसा है जिसे हम छू नहीं सकते। मतलब कोई कागज का नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, ये सब कुछ बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। एक तरह का डिजिटल कोड जो हमारे फोन या कंप्यूटर के डिजिटल वॉलेट में रहता है, और इसी वजह से हम पलक झपकते ही लेन देन कर पाते हैं। अच्छा, अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सारी डिजिटल करेंसी एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर इन्हें हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक तो है क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम सबने सुना होगा, जैसे बिटकॉइन। ये किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं होती और इनकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। फिर आती है CBDCs, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये किसी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया या ई रुपया जारी किया है। ये पूरी तरह से लीगल और स्टेबल होती हैं। और तीसरी है स्टेबल कॉइन्स। ये अपनी वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए डॉलर जैसी किसी दूसरी चीज से जोड़ देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सब ठीक चल रहा है तो इस बदलाव की जरूरत ही क्यों है? मतलब सरकारें और बैंक डिजिटल करेंसी के पीछे क्यों पड़े हैं? चलिए अब इसके फायदों को समझते हैं। देखिए, इसके फायदे काफी जबरदस्त हैं। जरा सोचकर देखिए, लेन देन एकदम फटाफट हो जाए और खर्चा भी बहुत कम आए। सरकार के लिए जो नोट छापने और उन्हें मैनेज करने का इतना बड़ा खर्च है, वो बच जाता है। फिर क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तो काले धन को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये उन दूर दराज के इलाकों तक भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा सकता है, जहां आज बैंक की ब्रांच खोलना मुमकिन नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये असल में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की ताकत रखता है। मतलब पैसे भेजना उतना ही आसान और तेज हो जाए जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज देते हैं। लेकिन जहां इतने फायदे हैं, वहां कुछ बड़ी चुनौतियां और चिंताएं भी हैं। हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती है ना। तो आइए अब इन जोखिमों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो है सिक्योरिटी का। क्या हमारा डिजिटल पैसा हैकर से सेफ है? फिर आती है प्राइवेसी की बात। अगर सरकार हमारे हर छोटे बड़े लेन देन पर नजर रख सकती है, तो फिर हमारी निजता का क्या होगा? और सोचिए, ये सब कुछ इंटरनेट और बिजली पर निर्भर है। अगर वो चली गई तो? और इन सबसे ऊपर लोगों का भरोसा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि वो इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं भी। और यहीं पर आके CBDCs का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, या कह लीजिए सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। एक तरफ सरकार के पास अवैध पैसों को रोकने का एक जबरदस्त टूल आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हर ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से सरकारी निगरानी का खतरा भी पैदा हो जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे साधना होगा। चलिए, अब दुनिया से हटकर बात करते हैं भारत की। डिजिटल पेमेंट्स में तो हम पहले ही दुनिया में सबसे आगे हैं, और अब भारत ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानी ई रुपी के साथ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ई रुपी का सफर बहुत ही तेज रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। सोचिए, 2022 में सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था, और आज 2024 में ये देश के लाखों यूजर्स तक पहुंच चुका है। ये सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को और मजबूती देने वाला एक बहुत ही जरूरी कदम है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो बहुत लोगों को होता है, तो चलिए उसे दूर करते हैं। UPI और डिजिटल रुपए में क्या फर्क है? देखिए, UPI एक पेमेंट सिस्टम है। मतलब ये एक रास्ता है जो आपके बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे के बैंक अकाउंट में भेजता है। लेकिन डिजिटल रुपया वो रास्ता नहीं है, वो खुद पैसा है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी जेब में रखा 100 का नोट। बस फर्क ये है कि ये डिजिटल है और इसकी गारंटी सीधे आरबीआई की है। और ई-रुपये की एक और बहुत खास बात है, इसका दोहरा इस्तेमाल। मतलब एक तरफ तो ये बैंकों के बीच करोड़ों अरबों के बड़े-बड़े सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ हम और आप इसे सब्जी खरीदने जैसे छोटे-मोटे रोज के खर्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? क्या कैश का जमाना वाकई खत्म होने वाला है? असल में ये पूरी बहस इसी एक बात पर आकर टिक जाती है। एक तरफ ये टेक्नोलॉजी है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कहीं ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा तेज बना सकती है, लेकिन इसी के साथ ये हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसे बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवालों पर बात करने के लिए मजबूर भी करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारे बटुए का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या वो सच में बस हमारे फोन के अंदर सिमट कर रह जाएगा? इस टेक्नोलॉजी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या और कैसा असर होगा, इसका जवाब तो देखिए आने वाला वक्त ही देगा। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम सब साथ मिलकर देखने वाले हैं।